इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्ययन 3 जिसका नाम है संख्याओं का खेल। पेज नंबर 70 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। इन तीनों प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो प्लेलिस्ट में मैं डाल चुका हूँ। आप चाहे तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो पहले करते हैं इसका पहला प्रश्न है आपके द्वारा चलने के लिए उठाए गए कदम। यानी कि आपके द्वारा चलने के लिए उठाए गए कदम जिसका ए भाग है। जिस स्थान पर आप बैठे हैं यानी कि आप जहां भी बैठे हैं से लेकर कक्षा के दरवाजे तक, यानी कि जहां आप बैठे हैं वहां से कक्षा के दरवाजे तक कितने कदम चलना पड़ेगा। तो ये कोई निश्चित नहीं होगा, कहीं कम होंगे कहीं ज्यादा होंगे। यानी किसी विद्यार्थी के कदमों की संख्या कम हो सकती है और किसी विद्यार्थी के कदमों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करता है हम बैठे कहाँ पर हैं। तो यहाँ कर देता हूँ पहला भाग। यार यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 कदम। कितने कदम? 10 कदम। इससे कम ज्यादा हो सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कहाँ पर बैठे कक्षा में। ये हो गया ए भाग का उत्तर। अब देखें बी। बी में है विद्यालय के मैदान के चारों ओर सिरे से सिरे तक, यानी कि विद्यालय के मैदान के चारों ओर सिरे से सिरे तक कितने कदम चलना होगा। इसमें भी कम और ज्यादा हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे विद्यालय का जो मैदान है वो कितना बड़ा है। तो इसमें कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप इसमें अपने हिसाब से कोई सी भी संख्या लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूं यहाँ 1000 कदम। कितने कदम? 1000 कदम। ये हो गया बी का उत्तर। अब देखें सी। सी में है कक्षा के दरवाजे से विद्यालय के दरवाजे तक, यानी कि कक्षा के दरवाजे से विद्यालय के दरवाजे तक कितने कदम होंगे। तो ये भी निश्चित नहीं होंगे, कम ज्यादा हो सकती है। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है कि हमारे विद्यालय का दरवाजा कहाँ पर है और जो कक्षा का दरवाजा है वो कहाँ पर है। इनकी दूरी कम ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 50 कदम। कितने? 50 कदम। 50 कदम। ये हो गया हमारा सी भाग का उत्तर। अब देखें डी। आपके विद्यालय से आपके घर तक, यानी कि आपके विद्यालय से आपके घर तक कितने कदम होंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारे विद्यालय से हमारे घर की दूरी कितनी है, उस पर ही डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी का उत्तर लिख देता हूँ 6000 कदम। कितने? 6000 कदम। ये भी कम ज्यादा हो सकते हैं। ये जो सभी उत्तर हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। तो इनमें आप अपने हिसाब से लिख दोगे, इसमें आप अपने हिसाब से लिख दोगे। यानी ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। प्रश्न है आपके द्वारा आंखों को झपकने की संख्या। आपके द्वारा आंखों को झपकने की संख्या या आपके द्वारा ली गई सांसों की संख्या। यानी कि या तो आपके द्वारा आंखों को झपकने की संख्या हो या फिर आपके द्वारा ली गई सांसों की संख्या। जैसे ए है, ए में है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में आप कितनी बार आंखों को झपकाते हो या फिर 1 मिनट में आप कितनी बार सांसें लेते हो। तो ये थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। ये लगभग हो जाएगा 60 या 65, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 60, यानी कि 1 मिनट में हम 60 बार आंखों को झपकाते हैं और 60 बार सांस लेते हैं। ये हो गया 1 मिनट का। अब बी में है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितनी बार सांस लेंगे या फिर कितनी बार आंखों को झपकाएंगे। 1 मिनट में, तो 1 मिनट में सांस लेते हैं कितनी बार? 60 बार। तो 1 घंटे में कितनी बार सांस लेंगे? 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में होती है 60 मिनट। इसका मतलब हो जाएगा 60 गुणा में 60। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 छिंगे 36, यह हो जाएगा 36। 1 2 2 0 कितनी बार? ये हो जाएगा 3600 बार, यानी कि 3600।
इतनी बार सांस लेंगे या फिर आंखें झपकाएंगे। अब देखते हैं सी। सी में है एक दिन में, यानी कि एक दिन में आप कितनी बार सांस लोगे या फिर कितनी बार पल के झपकाओगे। तो ये संख्या अलग अलग होगी, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब पलकों को नहीं झपकाते, देखिए सांसें चलती रहती है। तो सांसों की अगर हम गिनती करें तो ये हो जाएगी, एक घंटे में कितनी सांसें, 3600। तो यहाँ लिखेंगे 3600 गुणा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ये होते हैं 24। तो इसमें 24 का गुणा कर देंगे। अगर पलक झपकाने की बात करेंगे तो 24 का गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तब पलकें नहीं झपकाते हैं। मैं ये सांसों को लिख रहा हूँ, सांसों के बारे में। तो 3600 में हम किसका गुणा करेंगे, 24 का। यहाँ करके देखें, ये हो जाएगा 3600 गुणा कर दें 24। 4 का गुणा करें 0 से तो 0 आएगा, 4 का फिर 0 से 0, 4 का गुणा 6 से, 4 6 24 हासिल 2, 4 3 12 13 14। गुणा का निशान, 2 का 0 में 0, 2 का 0 में 0, 2 का 6 से, 2 6 12 हासिल 1, 2 3 6 1 7। इन्हें जोड़ेंगे 0 0 4 6 ये 8। कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 86,400। अगर हम सांसों की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 86,400। और अगर पलक झपकाने की बात करें तो पलक झपकेंगे कम, यानी ये हो जाएगा हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में है, अपने आसपास ऐसी वस्तुएं ज्ञात कीजिए जिसे ए में है कुछ हजार, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो कुछ हजार में हो। बी में है 10,000 से अधिक, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनकी संख्या 10,000 से ज्यादा हो। तो पहले करें ए, यानी कि ऐसी वस्तुओं की संख्या बतानी है जो कुछ हजार में हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं हमारे मोहल्ले में व्यक्तियों की संख्या, इसे ही लिखना है, हमारे हमारे मोहल्ले मोहल्ले में व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ये हो गया ए का उत्तर, हमारे मोहल्ले में व्यक्तियों की संख्या। अब करें बी। बी में 10,000 से अधिक, यानी कि ऐसी वस्तुओं के नाम बताने हैं जिसमें वस्तुओं की संख्या 10,000 से अधिक हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं हमारे बगीचे में पेड़ों पर फलों की संख्या। लिखें हमारे बगीचे में पेड़ों पर फलों की संख्या, फलों की संख्या। इनकी जगह पर आप दूसरे भी उत्तर लिख सकते हैं, केवल ये ध्यान रखना है कुछ हजार, यानी कि ए में कुछ हजारों में संख्या हो, बी का जो उत्तर आए वो 10,000 से अधिक, यानी कि ऐसी वस्तुओं की संख्या जो 10,000 से अधिक हो। इसमें आप दूसरे उत्तर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर। यानी प्रश्न 1 2 और 3 तीनों प्रश्न हो चुके कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।